तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो खड़ा होते हुए जो एम्परर होता है उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पनिश है वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा थर्ड अंकल नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसने मुझे कहा था कि जो येलिन है, अगर हम उसे प्योरिटी के साथ में नहीं पकड़ पाते हैं तो उसके बाद भी हमें उसे कैप्चर करना ही होगा, चाहे उसकी हमें डेड बॉडी को ही क्यों ना लेकर आना पड़े, क्योंकि उसे हम एलिक्सर बनाकर अपनी कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो उसे बोलता है कि पैट्रिच, ये चीज़ बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाली है, क्योंकि जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है उसने एक पावरफुल पर्सन के साथ में अलाई जो है वो बना लिया है जो कि उनकी मदद कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं पर्सनली तुम लोगों के साथ में वहाँ पर जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता है कि एक अननोन स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट का कोई पर्सन आकर यहाँ पर हम लोगों को हरा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, जो देखकर एम्प्रर जो होता है वो बोलता है कि अगर पैट्रिच जो है वो पर्सनली हमें इस बैटल के अंदर ज्वाइन करने वाले हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि हम पूरी की पूरी ग्रेट शैंग डायनेस्टी जो है उसे आसानी से ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से लोगों को तैयार करो, क्योंकि हम लोग जो है वो जल्दी ही अटैक करने के लिए निकलने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड गीज़र जो है वो हमेशा ही खूबसूरती के पीछे भागता रहता है, यहाँ तक कि हमारे किंगडम की 2 प्राइम मिनिस्टर और 4 जनरलों को भी अपनी स्कीम में फंसा चुका है। और अब ये बास्टर्ड जो है वो चाहता है कि मैं पर्सनली यहाँ पर लीड जो है वो करूँ। लगता है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसके साथ में जाना ही पड़ेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ग्रेट शैंग डायनेस्टी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा क्यों हुए हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा उससे बोलता है कि क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो कि जो एम्प्रेस है वो अब नेशन के अंदर वापस आ रही है, और उसी के साथ में यहाँ पर उनके जो हस्बैंड है वो भी उनके साथ में आ रहे हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो एम्प्रेस के साथ में कैरेज के अंदर बैठकर वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो उन दोनों को शेयर करने लगते हैं। और जो वैंग यांग होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि होस्ट मुबारक को आपने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो मेरिट पॉइंट है उसे प्राप्त कर लिया है। और अब जो है सिस्टम होती है वो वैंग यांग के पास में आते हुए बोलती है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक एम्पररियलम के एक्सपर्ट का लाइफ स्पैन जो होता है वो हज़ारों साल होता है, तो फिर वो हज़ारों साल बूढ़ा कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उससे बोलता है कि ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वे लोग सर्वाइव करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी भर जो है वो हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो सीक्रेट है उसके बारे में उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरियल पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो एम्प्रेस से बोलती है कि और मेजेस्टी फाइनली आप वापस आ गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो कि आपके कारण रुके हुए थे। जो सुनते के साथ ही अब एम्प्रेस जो होती है वो भी अपने जो सिंहासन होता है उसके पास में आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर मौजूद सभी अब लोग जो होते हैं वो उसे चेयर करने लगते हैं। तभी एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, चलो अब अपने काम को शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो धड़ाधड़ कर अपना जो काम होता है वो कहना शुरू कर देती है, और वहाँ पर खड़े हुए बंदे से बोलती है कि ठीक है, इन कामों को हमें जल्दी से जल्दी निपटाना होगा, हम इसके अंदर बिल्कुल भी डीले जो है वो नहीं कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा ओके बोल देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वैंग यांग होता है वो इस चीज़ से बोर होने लगता है, और बोर होते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से लगातार कोर्ट का ही काम जो है वो चलता जा रहा है। सच में इस सेशन के कारण मैं काफ़ी ज़्यादा बोर जो है वो हो चुका हूँ, मुझे इस जॉब से बहुत ज़्यादा नफरत है। और अब वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो बोलती है कि ठीक है, आज के कोर्ट का जितना भी काम था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और अब एम्प्रेस की इस बात को सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, और खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये कोर्ट का जो काम है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इस कोर्ट के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा बोर जो है वो हो गया था। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से पूछती है कि मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि मैंने जो ग्रैंड एडवाइज़र है उससे बात करते हुए हेवनली प्रिजन के अंदर जाने के बारे में सोचा है, क्योंकि मैं राइट मिनिस्टर जियोजिन जो है उसे एक बार देखना चाहता हूँ, जिससे कि पिछली बार हम लोगों ने कैप्चर जो है वो किया था। और अब इतना बोलकर वैंग यांग जो होता है वो हेवनली प्रिजन के सामने आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जियोजिन को अपनी तरफ रिक्रूट जो है वो कर लेता हूँ तो हमारे पास में एक पावरफुल अलाई जो है वो आ जाएगी। और वैंग यांग के इतना सोचते के साथ ही अब जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो वैंग यांग के पास में आकर उसे ग्रीट करने लगती है। जो देखकर वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जो हेवनली प्रिजन है उसे ओपन करो। और अब इतना बोलते के साथ
ही वैंग यांग जो होता है वो उस एवनली प्रिजन के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि वो तो ये एवनली प्रिजन है, ये देखने में इतनी अच्छी हालत में नहीं लग रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैद लोग होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो एक औरत आई है, प्लीज़ मेरे पास में आ जाओ। और उसके इतना बोलते ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैं बस एक फार्मर हूँ। और अब जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो वैंग यांग को बताती है कि जो एवनली प्रिजनर है उसके अंदर बहुत ही ख़तरनाक जो क्रिमिनल होती है वो नहीं रखा जाता है। यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए ये जगह जो है वो सीधे यहाँ पर एम्प्रेस के कंट्रोल में आती है। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जिन लोगों को कैद कर रखा गया है ये तो देखने में बस मोटलों की तरह लग रही है, तो फिर आके इनसे डरने की क्या ही ज़रूरत है। और वैंग यांग के इतना बोलते ही जो सिस्टम होती है वो घबराते हुए बोलती है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक प्रिजनर जो होता है वो वैंग यांग से बोलता है कि तुम खूबसूरत से लड़के तुम मेरे पास में क्यों नहीं आते हो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो गुस्से में उस प्रिजनर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा ध्यान रख सकते हो। और इस वैंग यांग के इतना बोलते ही अचानक से उस प्रिजनर के बहुत ही ज़्यादा जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो उसे एक जगह पर लेकर आ जाती है और बोलती है कि माई लॉर्ड, हम लोग चाहे यहाँ पर पहुँच गए, ये एवनली प्रिजनर का सबसे पावरफुल सेल है और इसी के अंदर ही उसे लॉक कर रखा गया है। वो तो शुक्र है कि आपने यहाँ पर जो अपना ट्रेजर है उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी जो कल्टीवेशन है उसे सप्रेस कर दिया है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये शैल जो है उसे यहाँ पर ज़्यादा देर तक जो है वो रोक पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो गेट को ओपन कर देती है और गेट को ओपन करते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बोलती है कि माय लॉर्ड, जो ज़ियोज़िन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए आप केयरफुल रहना। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इसे अपने आप से संभाल सकता हूँ, तो इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। और वैंग यांग की इस बात को सुनकर ग्रैंड एडवाइज़र भी वहाँ से चली जाती है। और तभी हम ज़ियोज़िन को देखते हैं जो कि अभी भी वहाँ पर वैंग यांग के द्वारा बांधी गई रस्सी में बंधी हुई पड़ी होती है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। और अब जो वैंग यांग होता है वो ज़ियोज़िन के पास में आकर बहुत ही फ़नी तरीके से उसे चेक करने लगता है, बोलता है कि सबसे पहले इसकी सांसों को चेक करते हैं और उसकी बॉडी के टेम्परेचर को देखते हैं और इससे अलग इसके यहाँ पर जो हार्ट बीट है उसे भी चेक करते हैं। और इतना बोलकर वैंग यांग अपने हाथ को ज़ियोज़िन की चेस्ट की तरफ बढ़ाने ही वाला होता है, लेकिन तभी ज़ियोज़िन अपनी आंखों को खोल लेती है और चिल्लाते हुए वैंग यांग से बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर देखा जाए तो ज़ियोज़िन जो है वो एक स्पिरिट पपेट है, लेकिन उसके बाद भी ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि इसके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर, देखा जाए तो ये लड़की जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, तो कैसा रहेगा कि अगर इसे हम अपना बना ले। तो जो सुनने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि क्या इसे अपना बना ले, वैसे देखा जाए तो ये आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसी टेक्निक को निकाल लेता है जो कि उसे ज़ियोज़िन से फाइट करते टाइम मिली थी। और इस टेक्निक को निकालने के बाद में वैंग यांग अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि पक्का ये टेक्निक जो है वो कम से कम सेंटीग्रेड की होगी। और अब वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियोज़िन जो होती है वो कुछ बड़बड़ाने लगती है और जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि जो स्पिरिट पपेट होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक सील की जो है वो बनाई जाती है। अगर उस सील को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो जो पपेट होता है उसका माइंड पूरी तरह से खाली हो जाता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपनी आई टेक्निक जो होती है उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि इस टेक्निक के मुताबिक अगर मैं जो ज़ियोज़िन है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो इसकी ओरिजिनल सील है उसे ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करना होगा। और इतना बोलकर वो ज़ियोज़िन की बॉडी को चेक करने लगता है और उसकी बॉडी को चेक करते हुए जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि चलो मुझे देखने दो कि आखिर तुम्हें कहाँ से कंट्रोल जो है वो किया जा रहा है। चलो फाइनली मुझे वो मिल गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक छुपी हुई थी। और इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो ज़ियोज़िन के मुंह को पकड़कर अपने पास से कोई पर्ची जैसी चीज़ को निकाल लेता है, जो देखकर ज़ियोज़िन जो होती है वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो ज़ियोज़िन से बोलता है कि चिंता मत करो, तुम जल्दी ही जो है वो फ्री होने वाली हो, जिसके बाद में बस तुम केवल मेरे ही ऑर्डरों को फॉलो करोगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो जो सील होती है उसे ज़ियोज़िन के मुंह के अंदर डाल देता है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो दूर एक लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि जंजीरों से बंधी होती है। और तभी वो लड़की जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने कि मेरे द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर खुद की जो सील है उसे रिप्लेस कर दिया। सच में ये बंदा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए उस लड़की से बोलता है कि ओ मीन यांग, ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मज़े में हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पर्सन आया होता है वो कोई और नहीं बल्कि एम्प्रर होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो एम्प्रर होता है वो उसे बोलता है कि मुझे ये बताओ कि जो मेरा हेवनली प्रिजनर है ये तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो कर रहा है ना। और अब एम्प्रर को देखने के बाद में जो मीनिंग होती है वो एम्प्रर से बोलती है कि जरा देखो तो ये तो हमारे एम्प्रर जुआन यू है। आखिर एम्प्रर जुआन यू जो है वो आज हेवनली प्रिजनर के अंदर क्या कर रही है। जो सुनकर एम्प्रर जो होता है वो मीनिंग से बोलता है कि क्या होगा कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ तो क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगी। जो सुनते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे जैसे एम्प्रर की बात पर यकीन करने लगूंगी तो ये क्या ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे कि सुअर के बच्चे जो है वो पेड़ पर चढ़ने लगे हो। मैं जानती हूँ कि तुमने केवल मुझे अभी तक केवल इसीलिए ज़िंदा रखा है क्योंकि तुम्हें जो वो एंशिएंट स्पिरिट पपेट है उसकी ज़रूरत है। अगर ये एंशिएंट स्पिरिट पपेट के लिए ना होता तो तुम तो मुझे कब का मार चुके होते। जो सुनते के साथ ही एम्प्रर जो होता है वो अचानक से अपनी मुट्ठी को बंद करता है और उसकी मुट्ठी को बंद करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मीनिंग होती है उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ इसे बंद करो। जो सुनकर एम्प्रर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या प्रॉपरली तुम मेरे साथ में बात करोगी। मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर उल्टी सीधी बकवास जो है वो करने के लिए नहीं आया हूँ। जियोसिन जो है उसे किसी पर्सन के द्वारा कैप्चर जो है वो कर लिया गया है, लेकिन अगर तुम उस पर्सन को मारने में मेरा साथ देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही मीनिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथ देने के अलावा मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रर होता है वो गेट बंद कर वहाँ से चला जाता है। और अब एम्प्रर के वहाँ से चले जाने के बाद में जो मीनिंग होती है वो बोलती है कि सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। चालाकी में तुम अपने फादर के आसपास में भी नहीं हो। एक बार में बस जरा यहाँ से आज़ाद हो जाओ, उसके बाद में मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए पे ज़रूर कराऊंगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है कि डैम इट, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। मैंने जो ओरिजिनल सील थी उसे तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन आखिर में नई सील जो है उसे कैसे रखो। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो एंग यांग से बोलती है कि डियर होस्ट, पपट को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके जो है वो होते हैं, तो आप जो दूसरा तरीका है उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। जो सुनने के बाद में एंग यांग बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो चलकर किसी दूसरे मेथड को देखते हैं। और अभी तरह बोलते के साथ ही एंग यांग जो होता है वो अलग अलग प्रकार की सील को देखने लगता है और एक सील को देखते हुए बोलता है कि ये सील जो है वो देखने में आसान लग रही है, तो चलो इसे परफॉर्म कर देखते हैं। और अब इतना बोलकर एंग यांग जो होता है वो हंसते हुए जो जियोजिन होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होने वाला है। और अब एंग यांग के इतना बोलते हैं साथ ही हम देखते हैं कि प्रिजनर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर बैठी हुई लड़कियाँ भी हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एम्प्रेस के ऊपर आ जाता है, जिसे कि ये एनर्जी दिखाई दे चुकी होती है और इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि ये शोर जो है वो एमली प्रिजनर की तरफ से ही आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एंग यांग के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो सक्सेस हो गए। जो सुनने के बाद में जो सिस्टम होती है वो बोलती है कि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हुआ है, मुझे तो डर है कि शायद हम फेल ना हो गए हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जिन होती है वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती है कि मैं कहाँ पर हूँ। और अब इतना बोलकर जियोसिन जो होती है वो वैंग यांग की तरफ देखने लगती है और वैंग यांग की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे मास्टर हो। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये तो मुझे अपना सिस्टम मास्टर मानने के लिए तैयार हो गई। ऐसा लगता है कि जो पिंक सील थी वो काफ़ी अच्छे से काम कर गई। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो खुश होते हुए वैंग यांग को बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आपने एंशिएंट स्पिरिट पपेट को अपना जो है वो बना लिया है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर 3 एमएलई ग्रेड की स्पिरिट अवेकनिंग पिल जो है वो दी जाती है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही वे तीनों पिल जो होती है वो वैंग यांग के सामने आ जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि अगर ये पिल जो है वो यहाँ पर किसी भी पैट या पपेट को दी जाती है तो वो अपनी इंटेलिजेंस को अवेकन कर यहाँ पर अपना जो कल्टीवेशन एसेंस होता है उसे भी अवेकन कर पाते हैं। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये पिले यहाँ पर केवल कल्टीवेशन को ही इम्प्रूव नहीं करती बल्कि इंटेलिजेंस को भी अवेकन कर देती है, तो चलो मुझे इसे ट्राई कर देखना चाहिए।
और अब इतना बोलते कि साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उस पिल को ले जाकर जो जियोजिन होती है उसे खिला देता है। और जैसे ही जियोजिन उस पिल को खाती है तो बोलती है कि मास्टर मुझे अपनी बॉडी के अंदर अजीब सी जो फीलिंग है वो आ रही है। और उसके इतना बोलते ही अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी निकलने लगती है। और इससे अलग हमें बताया जाता है कि जो जियोजिन है उसकी कल्टीवेशन जो है वो ब्रेक थ्रू कर इस टाइम पर ग्रेट एम्परर यलम के 9th स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग यांग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये अवेकनिंग पिल तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑलरेडी मुझे मास्टर जो है वो बोलने लगी है और उसकी कल्टीवेशन भी पावरफुल हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जो ये जियोजिन नाम का नाम है ये बिल्कुल भी सूट जो है वो नहीं कर रहा है। तो चलो तुम्हें एक नया नाम देते हैं, आज से तुम्हारा नाम जो है वो जुआनजी होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो उसे रिलीज कर देता है। और उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो अब तुम्हें बांध कर रख कर कोई फ़ायदा नहीं है तो तुम्हें रिलीज कर देते हैं। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो जुआनजी होती है वो अचानक से वैंग यांग के पास हमें आकर उसके ऊपर गिर जाती है। जो देख कर वैंग यांग जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि जुआनजी तुम ये क्या कर रही हो। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो भी बहुत फ़नी तरीके से हंसने लगती है। हंसते हुए बोलती है कि ये नज़ारा तो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो जुआनजी होती है वो वैंग यांग के कान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर जो जुआनजी है वो आपके करीब आ रही है तो इसमें क्या दिक्कत है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने द्वारा लगाई गई जो शील होती है उसके डिटेल को चेक करने लगता है और बोलता है कि ये तो लव स्टिक शील है और अगर किसी पपेट के ऊपर ये लगा दिया जाए तो वो होस्ट के साथ में काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी और उसके प्यार में पड़ जाती है। और अगर इस सील को रिप्लेस करना चाहते हो तो इसके लिए कम से कम 100 सालों तक इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। और अब इतना पढ़कर वैंग यांग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की बकवास है। और वैंग यांग की इतना बोलते के साथ ही जो जुआनजी होती है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है और वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर मैं काफ़ी ज़्यादा हॉट जो है वो फील कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम वहाँ पर ऐसे ही खड़ी मत रहो, जल्दी से इसे रोको। जो सुनते के साथ ही जो सिस्टम होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि होस्ट इस सील को अपने आप से ही आपने चूज़ किया है तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर सकती हूँ। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी ग्रैंड एडवाइज़र के पास में साथ में वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि हस्बैंड सब कुछ ठीक है ना। और इतना बोलकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि जो जुआनजी है उसने के कपड़े उतरे हुए हैं। जो देखते ही एम्प्रेस जो होती है वो भी सीरियस हो जाती है और वैंग यांग से बोलती है कि हस्बैंड आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर वैंग यांग घबराते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी बीवी प्लीज़ मेरी बात सुनो, यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू इंपेरियल पैलेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि इस टाइम पर मैं यहाँ पर स्टेट के जो अफेयर थे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और तुम्हारी फीलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए सारी गलती मेरी है। लेकिन अगर आपके अंदर इस तरह की फीलिंग हो ही रही थी तो आप यहाँ पर किसी लड़की का इंतज़ार जो है वो कर सकते थे या फिर किसी को बुला सकते थे। आपको एक स्पिरिट पपेट के साथ में ऐसी चीज़ करने की क्या ही ज़रूरत थी। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मेरी प्यारी बीवी प्लीज़ मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है वो आगे आते हुए जो वैंग यांग होता है उसे बोलती है कि और मेजेस्टी यहाँ पर ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया, अगर मैंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया होता तो मैं खुद के ही शरीर को ऑफर कर दी थी। जो सुनते के साथ ही जो वैंग यांग होता है वो ग्रैंड एडवाइज़र से बोलता है कि ग्रैंड एडवाइज़र कम से कम तुम तो इस तरह की बातें मत करो, कम से कम तुम लोग मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो। और वैंग यांग के इतना बोलते के साथ ही जुआनजी जो होती है वो वैंग यांग के सर को दबाते हुए बोलती है कि मास्टर शांत हो जाइए। तभी वैंग यांग उन लोगों को बताता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर जो जुआनजी है उसकी प्रिजन के अंदर इसीलिए गया था ताकि मैं इसे अपनी साइड लेकर आ सकूँ, जिसके लिए मैंने इसके ऊपर लगी हुई जो पुरानी शील थी उसे डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद में अपनी एक नई सील जो है वो लगा दिया। और जिस टाइम पर मैं अपनी नई सील इसके ऊपर लगा रहा था उसी टाइम पर वो एक्सीडेंट घट गया। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो बहुत ही फ़नी तरीके से रोने लगती है, रोते हुए बोलती है कि सच में मैं तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जो मेरे प्यारे हस्बैंड है वो मेरी ग्रेट शैंग डायनेस्टी के लिए कितना कुछ कर रही है। जो सुनकर अब वैंग यांग जो होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अब ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, सभी लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ गई। जो सुनते के साथ ही अब ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो जुआनसी को देखते हुए बोलती है कि सच में जुआनसी को देखने के बाद में तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखाई देती है, बस इसके जो थोड़े इमोशन है वो अनस्टेबल है और जो इसकी इंटेलिजेंस है वो भी थोड़ी सी कम है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो स्पिरिट अवेकनिंग पिल होती है उन्हें मैं लगातार नहीं खिला सकता, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इंतज़ार जो है वो करना पड़ेगा, तो इसीलिए जब तक का अगला टाइम नहीं हो जाता है तब तक कि मैं इसे पिल नहीं खिला सकता। लेकिन अभी भी मेरे पास में जो गोबोर्ड वाइट स्टोन है वो 2 बचे हुए थे, चलो इनका इस्तेमाल कर देखते हैं कि ये इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं या फिर नहीं।
और अब इतना सोचकर जो वैंग यांग होता है वो उस वाइट स्टोन का इस्तेमाल जो होता है वो जुआन जी के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से जुआन जी की पावर जो होती है वो बढ़ने लगती है, जो देखकर जुआन जी जो होती है वो वैंग यांग से बोलती है कि मास्टर मुझे क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है उससे बोलता है कि जुआन जी सच में तुम्हारी पावर काफ़ी बढ़ चुकी है, तुम्हारी पावर के कारण तो मैं भी प्रेशर फील कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद में जुआन जी जो होती है वो वैंग यांग से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो प्रोटेक्शन एरे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखने के बाद में ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो बोलती है कि नेशनल प्रोटेक्शन एरे जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गया। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरी ग्रेट शैंग डायनेस्टी जो है उसके अंदर कभी भी शांति जो है वो नहीं बनेगी, लगता है कि दोबारा से किसी पावरफुल एनिमी ने अटैक जो है वो कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, वो एक कल्टीवेटर नहीं है बल्कि इस बार टोटल 3 कल्टीवेटर जो है वो आए हैं, और अगर तीनों ही कल्टीवेटर की कल्टीवेशन की बात की जाए तो उनमें से किसी की भी कल्टीवेशन जो है वो ग्रेट एम्परर रियलम के लेट स्टेज से कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो एम्प्रेस होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या 3 कल्टीवेटर, वो भी ग्रेट एम्परर रियलम के लेट स्टेज के एक्सपर्ट। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो अपने पास से एक स्पेयर जो होता है वो निकाल कर जो जुआन जी होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है जुआन जी, आज से तुम इस स्पेयर का इस्तेमाल करोगी, ये डिवाइन ग्रेड का स्पेयर है। जो सुनते के साथ ही जुआन जी भी खुश होते हुए वैंग यांग का शुक्रिया अदा बोल देती है, और अब जो वैंग यांग होता है वो जाने लगता है। जाते हुए जो ग्रैंड एडवाइज़र होती है उसे बोलता है कि ग्रैंड एडवाइज़र, अभी भी आपकी कल्टीवेशन जो है वो पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए आप पैलेस के अंदर ही रुकिए, और मेरी डियर वाइफ चलो हम चलकर देखते हैं कि आखिर किस बेवकूफ़ ने यहाँ पर इस बार अटैक किया है, चलकर उसे सबक सिखाते हैं। जो सुनकर एम्प्रेस भी ओके बोल देती है, और तभी ग्रैंड एडवाइज़र जो होती है वो पीछे से जो वैंग यांग होता है उसे बोलती है कि एम्प्रेस और नेशनल लॉर्ड में उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो जीत कर ही वापस जो है वो सेफली वो लौटोगे। और अब हम देखते हैं कि जो वैंग यांग होता है वो उन तीनों के सामने आ जाता है और उनके सामने आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये तीनों ही फेस तो बिल्कुल अननोन है, क्या तुम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हो कि जो ग्रेट शैंग डायनेस्टी है वो यहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन के अंदर आती है, जो कि तुम लोग यहाँ पर अटैक कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये तीनों पर्सन कोई और नहीं बल्कि एम्परर मीनिंग और वो ओल्ड मैन होता है, जहाँ पर की मीनिंग की कल्टीवेशन जो होती है वो ग्रेट एम्परर रियलम के पीक स्टेज पर होती है, और वहीं जो वो ओल्ड मैन होता है वो हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर होता है, और वहीं जो एम्परर होता है उसकी कल्टीवेशन भी ग्रेट एम्परर रियलम की पीक पर होती है। और अब जो एम्परर होता है वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, चुपचाप जो येलिन है उसे मेरे हवाले कर दो, बदले में हो सकता है कि मैं शायद तुम्हारी जान जो है वो बख्श दूँ। और अब एम्प्रर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।